जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेशन में बताइएगा। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, सामान्य ज्ञान, हिंदी और रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस सेट हिंदी का 3 है। एसएससी जीडी वालों के लिए आपको पता है 20 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की है। 40 अंक के आपके 20 प्रश्न हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, 1 और 2। ठीक है, उससे पहले आप इसको पढ़ लीजिए। विलोम शब्द का चयन कीजिए। मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैं आपको विलोम शब्द पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप एक बार देख लीजिए। आस्तिक का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन है अनीश्वरवादी, नास्तिक, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी। आस्तिक का जो विलोम होता है आपका नास्तिक होता है। ठीक है, समझ गए। और क्वेश्चन 2 कह रहा है गॉड का विलोम शब्द बताइए। ये मैं आपको विलोम शब्द की क्लास में करा चुकी हूँ और दोनों देख लीजिए आ गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में आपका आता है। तो गॉड का जो विलोम है, ऑप्शन देखिए, विशेष, मुख्य, सामान्य, अनिवार्य। तो इसका जो विलोम है वो हो जाएगा मुख्य। ठीक है, और आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके एकदम सही हैं। क्वेश्चन 3 आप एक बार अच्छे से देखिए। क्वेश्चन 3 और 4 में आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, हिंदी की क्लास में। तो देखिए, ये वाला जो श्रृंखला है, बताइए एक बार अच्छे से देख लीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कौन सा एकदम करेक्ट है देखिए। तो इसमें जो एकदम करेक्ट है आपका, ये वाला श्रृंखला आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 4 बहिष्कार, इसमें ये वाला श आ रहा है तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला एकदम सही है। इसमें ये स आ रहा है इसलिए ये गलत हो गया। इसमें ये पूरा स आ रहा है इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आप देख पा रहे हैं, 2 प्रश्न दिए हैं, लेकिन इनका जो मकसद है, क्या मकसद है, इसको पढ़िए। अशुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें मतलब 4 ऑप्शन में 3 एकदम शुद्ध हैं और 1 आपका अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए, महाबली ये एकदम सही है, बलिदान भी सही है, प्रतीक्षा भी सही है, लेकिन ये परीक्षा ये अशुद्ध है आपका, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, परीक्षा ऐसे लिखी जाती है, परीक्षा। ठीक है, क्वेश्चन 6 इसमें भी आपको अशुद्ध बताना है। 3 एकदम सही हैं और 1 आपका एकदम गलत है। ठीक है, आजीविका एकदम सही है, गृहिणी एकदम सही है, रचयिता एकदम सही है, छिपकली नहीं होता, ऑप्शन डी है इसका होता है छिपकली। ठीक है, समझ गए। अब आप यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 में कह रहा है, इसे पढ़ने से पहले इसे पढ़िए। सही शब्द का चयन कीजिए। मतलब आपको जो आपने 1 वर्ड पढ़े हैं ना, एक शब्द हम देखते हैं उसमें, देखो इसको पढ़ो। क्वेश्चन 7 को, मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, बयालू कहते हैं, पाथे कहते हैं, कलेवा कहते हैं, सुखाद कहते हैं। क्या कहते हैं, पाथे एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना, ऑप्शन देखिए, जो प्रस्ताव का समर्थन करता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। प्रस्तावक कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं, संतुत कहते हैं, विहित कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमोदन। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 में आपको तत्सम शब्द बताने हैं। ठीक है, तो 9 का ए देखिए, गुफा, बी है गुफिका, सी है गुम्पिका, डी है गुहा। ठीक है, तो इसका जो एकदम करेक्ट तत्सम है,
तत्सम कहते हैं संस्कृत के शब्द को, तद्भव कहते हैं हिंदी के शब्द को। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गुहा। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन, मतलब 3 दिए हैं ये, ठीक है, 9, 10 और 11, इन तीनों में आपको तत्सम बताना है। ठीक है, तो बता देंगे। 10 का ए कह रहा है चतवारी, बी है चातवार, सी है चारी, डी है चार। तो इसका जो करेक्ट तत्सम है वो हो जाएगा चतवारी। ठीक है, क्वेश्चन 11 का ए कह रहा है तिगुना, बी कह रहा है 3 गुणा, सी कह रहा है त्रिभुज, डी कह रहा है त्रिगुण। इसमें आपको तत्सम बताना है, तो इसका एकदम सही हो जाएगा त्रिगुण। ठीक है, क्वेश्चन 12 कह रहा है कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। मतलब 3 आपके एकदम सही हैं, तुलना के आधार पर 3 आपके एकदम सही हैं और एक आपका गलत है। ठीक है, देखो कोमल, कोमलतर, कोमलतम। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, राम पढ़ता है, ये पहली श्रेणी में आ गया। राम श्याम से होशियार है, ये दूसरी में आ गया। ठीक है, ये तर वाली श्रेणी आ गई, और ये सिंपल वाली और तम वाली होती है राम पूरी क्लास में सबसे होशियार है। ठीक है, जो हमारी ये वाली श्रेणी है ये एकदम गलत हो गई, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप देखिए 13 कह रहा है, 13 क्या कह रहा है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 13 और 14 में आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, 13 का ये मैंने अभी करेक्ट लगा दिया ये भी मैंने कोई करेक्ट नहीं लगाया। ठीक है, ये मैंने 13 नंबर पे लगाया है। तो ये कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए कह रहा है माधुरी गुणवान नायिका है, मतलब 3 इसमें एकदम सही है और 1 इसमें गलत है। ठीक है, वह भाग्यवती स्त्री है, ये सही है आपका। वे भाग्यवान पुरुष हैं, ये भी ठीक है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये भी ठीक है। माधुरी गुणवान नायिका है, ये जो गुणवान है ये इसकी वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट है। 14 क्वेश्चन कह रहा है गुड़िया तेज नाचती है, ये सही है। श्यामा कुरूप है, ये भी सही है। कमरा खाली नहीं है, ये भी सही है। प्राची बहुत चंचला है, ये चंचला की वजह से गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 15, 16, 17 में आपको पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन आपके पर्यायवाची हैं और 1 आपका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपको वो देखना है कौन सा आपका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन 15 आश्चर्य, आश्चर्य में ये जो 4 ऑप्शन देख पा रहे हो इसमें 3 ऑप्शन आपके पर्यायवाची हैं और 1 आपका अलग है। तो देख लीजिए, अचरज है, रोमांच नहीं है, तो इसका यही है। ठीक है, विस्मय, कौतुक, इन तीनों को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16 का इंद्र का पर्यायवाची 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। देवराज, देवेश, मध्वा, सुरपति, इसमें से कौन सा नहीं है, मध्वा नहीं है। ठीक है, ईर्ष्या, ईर्ष्या का कौन सा पर्यायवाची नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। मत्सर है, द्वेष है, स्पर्धा नहीं है, डाहा है। ठीक है, क्वेश्चन 18 धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। उपसर्ग का प्रयोग आगे होता है, प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है, अंत में। क्वेश्चन 19 मैं सो चुका हूँ मैं भूतकाल बताओ। मैं सो चुका हूँ, ठीक है, इसमें आपको भूतकाल बताना है। सामान्य भूत नहीं है। ठीक है, पूर्ण भूत, इसमें पूर्ण भूत भी नहीं है। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। ठीक है, तो मतलब जो काम तुरंत हो चुका है, निकटता या आसन्न में समाप्ति उसकी हो चुकी है, उसे कहते हैं आसन्न भूत। ठीक है, क्वेश्चन 20 वाचक के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, मूलार्थ। ठीक है, मतलब मूल शब्द को क्या कहते हैं, मूलार्थ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो साथियों, आपको प्रैक्टिस सेट हिंदी की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।